विश्व में केवल बांके बिहारी जी का ऐसा मंदिर जहां घंटी नहीं और ना ही बजाई जाती है। श्री बांके बिहारी जी के सामने ताली नहीं बजाई जाती क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की बांके बिहारी लाल स्वरूप में सेवा की जाती है। विश्व में केवल बांके बिहारी जी का एक ऐसा मंदिर है जहां घंटी नहीं है और न ही यहां घंटी बजाई जाती है। यहाँ श्री बिहारी जी छोटे से बालक के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मंदिर में ठाकुर जी इसी रूप में विराजमान है। वैसे तो हमारे ठाकुर जी बिरज के महाराजा हैं, पर 7 साल के बालक के रूप में स्वामी श्री हरिदास जी से लाड़ लड़ाया करते थे। श्री बांके बिहारी जी के सामने ताली नहीं बजाई जाती क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की बांके बिहारी लाल स्वरूप में सेवा की जाती है। ताली एवं घंटी से ठाकुर कई बार चौंक जाते थे, इसलिए यहाँ ये परंपरा बंद कर दी गई। ताली नहीं बजाने का एक कारण। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता डॉक्टर आर अवस्थी ने जानकारी दी कि ताली नहीं बजाने का एक कारण और भी है कि ताली बजने का अर्थ है भोग पूरा लग गया है, अब आचमन कर लो। पर यहाँ भक्त बिहारी जी को पेड़े का भोग हर समय लगाते मिलेंगे मंदिर में। वहीं हमारे ठाकुर बिहारी जी लड्डू खूब खाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर को छोड़कर मंगला आरती यानी सुबह की आरती भी नहीं की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में आरती 3 बार की जाती है, लेकिन अन्य मंदिरों में 4 बार आरती की जाती है। मान्यता है कि आज भी बांके बिहारी जी हर रात निधिवन राज मंदिर में आते हैं और राधा जी और बाकी सखियों के साथ रासलीला करते हैं। ऐसे में बांके बिहारी जी थककर तीसरे पहर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं और विश्राम करते हैं। इसलिए मंगला आरती के समय उन्हें नहीं उठाया जाता है। बांके बिहारी जब सुबह आराम करने के बाद उठते हैं तो उनका श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद वह भक्तों को दर्शन देते हैं। उस समय की जाने वाली आरती को श्रृंगार आरती कहा जाता है। इस मंदिर में दोपहर में विश्राम के बाद दूसरी राजभोग आरती और तीसरी रात शयन के समय शयन आरती करने की परंपरा है। भक्त के जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी नटखट हैं और छोटे से बालक भी हैं, इसलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी अपने भक्त को ऐसे देखते हैं जैसे घर पर कोई मेहमान आए तो बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, वहीं अचानक से नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगते हैं। ऐसा अनुभव प्रत्येक उस भक्त का होगा जो मंदिर में कहीं भी खड़ा हो। ठाकुर उस पर नजरें लगाए मिलेंगे, लेकिन भक्त देखेगा, लाड़ लड़ाएगा तो तुरंत दूसरी ओर देखने लगेंगे। लाल पर प्राणों से प्यारो है लाडलो। बांके बिहारी जी के धाम की खासियत। वृंदावन अनादिकाल से है। माना जाता है कुंज गलियां इसकी प्राण हैं। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ होती है। प्रहलाद बल्लभ बताते हैं कि गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन अनादिकाल से है। महाप्रलय के बाद जब भगवान बाल गोपाल नवीन सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो इसका शुभारंभ इसी वृंदावन से होता है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्रीमन नारायण की उत्पत्ति श्रीजी के मन से हुई है और श्रीजी वृंदावन के बिहारी जी के हृदय में विराजमान रहती हैं। कुंज गलियों का हर किनारा यमुना तट तक, मतलब ये ऐसी गलियां हैं जिनमें एक छोर से निकले तो दूसरे छोर पर पहुंच जाएं। कुंज गलियों का हर किनारा शहर से निकलता है, यमुना तट पर मिलता है। इसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली से मिलता है और फिर वह सभी मंदिर तक पहुंच जाता है। गलियों में प्राचीन मंदिरों के दर्शन। इस बसावट की सबसे बड़ी बात है, वृंदावन छोटा शहर है, यहाँ आने वाले लाखों तीर्थ यात्री अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं। छोटी कुंज गलियों से फायदा यह है कि तीर्थ यात्री अपने एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाते हैं और आसानी से सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने इसके बारे में पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आप रहते कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने ये उत्तर दिया था, न तद्वा सहते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमन माम। 5 शतक पहले संगीत साधना से बिहारी जी प्रकट हुए। प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी ने संगीत की साधना के जरिए इसी श्रीधाम वृंदावन के निधिवन में प्रिया प्रियतम की जोड़ी को प्रकट किया।
यही जोड़ी बाद में उनकी श्यामा श्याम की प्रार्थना पर एक हो गई, जो आज आम जनमानस को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन के हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं, सप्त देवालय भी यही है। वृंदावन में करीब 5,500 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में कुंज गलियों में घूमते हुए आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं। इनमें सप्त देवालय 7 मंदिर गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधाश्याम सुंदर मंदिर, गोकुलानंद मंदिर, राधारमण मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों की स्थापना वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने की थी। जहां नजर दौड़ाओ मंदिर ही मंदिर। हरित्रय संप्रदाय के बांके बिहारी, राधा वल्लभ, किशोर वन, युगल किशोर मंदिर, अष्ट सखी मंदिर, कात्यायनी मंदिर, रंगजी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, माता वैष्णो मंदिर शामिल हैं। किसी भी गली में जाओ मंदिर तक ही पहुँचेंगे। बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर संकरी कुंज गलियां हैं। आप किसी भी गली में प्रवेश करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कुंज गलियां ब्रज की धरोहर हैं। ठाकुर जी यहाँ नंगे पांव चले हैं। कण कण भक्तों को खींचता है। प्रहलाद बल्लभ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वृंदावन में भक्त सिर्फ बांके बिहारी दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का कण कण भक्तों को खींचता है। यहाँ की भूमि का आकर्षण है। बिहारी जी के भाई बंधु और कई अन्य आराध्य प्रभु यहाँ के 5,500 मंदिरों में विराजमान हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।